अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल का फितना, दज्जाल कितना ताकतवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दज्जाल के हाथों में ऐसी ऐसी पावर होगी जो बड़े बड़े मौजज़े अल्लाह ने नबियों को दिए हैं। वो मुर्दा को ज़िंदा करेगा और मुर्दा लोगों को लेकर आएगा लोगों के सामने, हालांकि वो जिन होंगे। और जो लोगों से कलाम करेगा वो खुले रेगिस्तान में कहेगा, जहाँ बिल्कुल बंजर होगा वहाँ वो फसल उगा के दिखाएगा। जब चाहेगा जहाँ चाहेगा बारिश को बरसाएगा। उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 80 हाथ का होगा। ये जो आज आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो किधर जा रहा है, एरोप्लेन, हवाई जहाज़, आज से 100 साल पहले किसने सोचा था कि इतने बड़े बड़े प्लेन, हवाई जहाज़ बनाए जाएंगे जो महीनों के फासले कुछ ही घंटों में तय करेगा। उसका एक कदम मदीना होगा तो दूसरा कदम बैतुल मक़दस होगा। उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। वो एक आदमी को जिंदा चीर कर 2 टुकड़ा करेगा और उसको वहीं जोड़कर जिंदा करके दिखाएगा। ऐसे लोगों को बनाएगा जिसके दिलों में रहम नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। रोबोट, ये क्या है? आज रेडी हो रहा है ना रोबोट, ये किसके लिए हो रहा है? बस उसके लिए। रोबोट के दिलों में कोई इमोशन है? नहीं, इसे तैयार किया जा रहा है। इसको जो हुक्म मिलेगा वो करेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत दज्जाल का सबसे बड़ा फितना है। और ये इतना बड़ा फितना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई नबी नहीं है जिन्होंने दज्जाल के फितने से खबरदार ना किया हो। और मैं भी तुम्हें खबरदार करता हूँ, दज्जाल से पहले 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। दावा करेगा कि मैं दज्जाल हूँ, तब जाके यहूद में से एक खड़ा होगा और बोलेगा मैं दज्जाल हूँ और मैं क़याम करूँगा, ग्रेटर इज़राइल बनाऊँगा। और ग्रेटर इज़राइल बनेगा इराक, शाम, तुर्की, सऊदी अरब का कुछ सिमादी इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का पिराई, सीना, ये सब यहूदियों के कब्ज़े में जाएगा। हालांकि उसके बाद पासा पलटेगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो खुरासान से काले झंडे के साथ अपनी फ़ौज लेकर निकलेंगे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। यहाँ तक कि अगर यहूदी पेड़ के पीछे छुपा रहेगा तो वो पेड़ भी बोलेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल करो। दोस्तों, हमें इन फ़िरक़ों से, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, इनसे निकलना होगा। क्योंकि यहूदी चाहता ही यही है कि मुसलमानों को तोड़ो। क्योंकि यहूदी को पता है कि अगर मुसलमान एक हुआ तो वो क्या कर सकता है। अब सोचिए, एक मुसलमान कंट्री ईरान ने अमेरिका, इसराइल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। 57 कंट्री है मुसलमानों का। मेरे भाई, यहाँ तुम शिया सुन्नी से निकल ही नहीं रहे हो और ख्वाहिश रखते हो इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होने का। भाई, इस्लाम एक, कुरान एक, हमारा नाम मुसलमान। भाई, तो फिर ये फ़िरक़ों में टूट क्यों रहे हो? एक फ़िरके के मुसलमान दूसरे फ़िरके के मुसलमान को मुसलमान नहीं समझ रहा है। क्या आपको ये आयत पता नहीं है कि अल्लाह फरमाता है कि ए लोगो, मरना तो मुसलमान ही मरना। एक फ़िरके के मुसलमान दूसरे फ़िरके की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता। इतनी नफ़रत अपने मुसलमान भाई से। क्या आपको वो हदीस पता नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से एक वक्त ऐसा आएगा जो गलत नमाज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन तुमको नमाज पढ़ लेनी है, गलत का इंजाम इमाम पे होगा। हमारे नबी ये सब पहले ही बता चुके हैं, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। इसलिए हमारे नबी रातों में जाके दुआएं किए इस उम्मत के लिए। इसीलिए पेट में पत्थर बांध के इस उम्मत को परवान पे चढ़ाया है। इसीलिए हमारे नबी तैफ के लोगों से पत्थर खाए थे। सहाबा इकराम ने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानियाँ ये दिन देखने के लिए दिए थे। भाई, क़यामत करीब है, हम सब अपनी आखिरत की फ़िक्र करें।